हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के अति महत्वपूर्ण पर्सन। वीडियो भले ही छोटी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? ऑप्शन एक है उत्तर पारंपरिक नैतिक, सेकंड है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, थर्ड है विषम नैतिकता और फोर्थ है स्वायत्त नैतिकता। तो इसमें हम ये दो ऑप्शन तो पहले ही काट देंगे क्योंकि कोहलबर्ग ने ऐसा कुछ नहीं बताया विषम और स्वायत्त के बारे में। इन्होंने सिर्फ 3 स्तर बताए हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर और पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर। इन तीनों स्तर के उन्होंने 6 चरण बताए हैं, प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। लेकिन जब कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे, लोग खुद से उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? उत्तर पारंपरिक नैतिकता के स्तर में। आगे चलते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? ऑप्शन एक है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, सेकंड है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन एक विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमरजीत नियमों को स्थिर बनाती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? ऑप्शन एक है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, सेकंड है यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, थर्ड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुमुखी और फोर्थ है कानून और व्यवस्था अनुमुखी। तो किस में आएगी है? ऑप्शन 4 कानून एंड व्यवस्था अनुमुखी। ये कौन से में आता है? चौथे चरण में आता है। किस कौन से में आता है? चौथे चरण में आता है कानून एवं व्यवस्था अनुमुखी। अच्छा लड़का अच्छा लड़के बनने की उन्मुखी तीसरे चरण में आती है। यह परंपरागत स्तर के तीसरे चरण में और यह कानून और व्यवस्था अनुमुखी परंपरागत स्तर के चौथे चरण में आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नूरी इस तरह हमारे समाज पर के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है और इस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए का पूर्व अभिसामिक। यहाँ पे अभिसामिक किसको दर्शाता है? परंपरागत को। किसको? परंपरागत को। सेकंड है अभिसामिक, थर्ड है अभिसामिक पश्चात, फोर्थ है औपचारिक अभिसामिक। तो इसमें अब तीसरा और चौथा तो हम काट ही देंगे क्योंकि ऐसा कोई कोहलबर्ग नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत 3 के बारे में बताया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होएगा? सेकंड, परंपरागत या अभिसामिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन वाला है ये। कथन कहता है यह दावा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे या हैं या बुरे, यह समझने के लिए कि नियम और कानून लचीले हैं और बदले जा सकते हैं। कारक है या कारण है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। पहला है कथन सत्य है लेकिन कारक गलत है। दूसरा कथन और कारक दोनों गलत है। तीसरा कथन और कारक दोनों सत्य है और कारक कथन की सही व्याख्या करता है। चौथा है कथन और कारक दोनों सत्य है लेकिन कारक कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। कथन और कारक दोनों सत्य है और ये जो कारक है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क नैतिक विकास का क्रमिक चरणों में होता है, यह इसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं। पर ऑप्शन है अपने प्रसंग के अनुसार, सेकंड है उसी तरह अलग अलग चरणों में, थर्ड है अलग अलग चरणों में और फोर्थ है माता पिता के अनुसार। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में कब सोचते हैं? अलग अलग चरणों में। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है, कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया है। सेकंड है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। थर्ड है, कोहलबर्ग ने अपने सैद्धांतिक ढांचे पर पियाजे के आने के तरीके की नकल की है, मतलब पियाजे के सिद्धांत की नकल की है। फोर्थ है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? आलोचना के बारे में पूछा गया है तो हमें पहला ऑप्शन सही करना पड़ेगा, क्योंकि आलोचना में कोहलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों पर एक्सपेरिमेंट किए या फिर पुरुषों की नैतिकता को महत्व दिया। इन्होंने स्त्रियों को, औरतों को इतना महत्व नहीं दिया, उन्हें नज़रअंदाज किया है। तो यहाँ पे जब भी आलोचना का नाम आए तो यहाँ पे हम पुरुष नमूने पर अध्ययन आधारित ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है जैसे कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है? ऑप्शन 1 का पारंपरिक चरण का चौथा चरण है कानून और व्यवस्था। दूसरा है पारंपरिक मंच का 5वां सामाजिक अनुबंध। तीसरा है पूर्व पारंपरिक चरण का पहला सजा से बचाव। और चौथा है पूर्व पारंपरिक चरण का दूसरा व्यक्तिगत और विनिमय। तो इसमें जहाँ पर भी कानून की बात आ जाए तो हम कौन सा करेंगे भी अपने कर्तव्य और कानून की, तो उसमें हम करेंगे पहले को, पारंपरिक चरण के चौथा कानून और व्यवस्था। यहाँ पे मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट दी गई है क्रमबद्ध तरीके से, तो इसमें हम पहला ऑप्शन सही करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नैल सिंह कानून प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वह शायद कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के किस राज्य में है? ऑप्शन 1 है परंपरागत, दूसरा है उत्तर परंपरागत, तीसरा पूर्व पारंपरिक और चौथा है पारंपरिक। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पारंपरिक तो कोहलबर्ग ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पारंपरिक। तो अब हम ये को जब आदमी अपने मन की चलाता है, अपने मन से करता है, तो वो किस में आएगा? उत्तर परंपरागत में। सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। इसके साथ ही अपनी ये छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके कितने % सही हुए, और साथ में ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको 8 फरवरी तक लगातार ऐसे छोटे छोटे वीडियो प्राप्त होते रहें। और इसके साथ ही आप हिंदी के और CDP के और EVS के वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उनको देख लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।